बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को बसरा का गवर्नर नामज़द किया तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु जो साबिक़ गवर्नर थे, उन्होंने अहले बसरा को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे पास एक आली नसब, फराख दिल और सखी नौजवान बहैसियत गवर्नर आ रहा है। हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते थे, हम अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद किस पर फ़ख्र का इजहार करेंगे। कुरैशी ख़ानदान का चश्मो चराग जिसे रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुट्टी देते वक्त मुस्तकबिल में उसकी सखावत और दरिया दिली की पेशीन गोई की थी। हौसलामंद और बहादुर जर्नैल जिसने काबुल को फ़तह करने का एजाज़ हासिल किया, जो 2 मरतबा बसरे का गवर्नर बना, एक मरतबा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में और दूसरी मरतबा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में, जिसने बसरा में 2 नहरें खुदवा कर वहाँ के बाशिंदों को मीठा पानी मुहैया किया, जिसने इस्लामी तारीख के मारूफ जर्नैल अब्दुर्रहमान बिन समरा को लश्कर इस्लाम का कायद बनाकर बलूचिस्तान और हिंदुस्तान में फतूहात हासिल करने के लिए भेजा, जिसने बुतकदा हिंद में शम्मा तौहीद रोशन की, जो मालदार, सखी, फ़याज़ और मुखय्यर था, जिसने मैदान अरफात में हाजियों की सहूलत के लिए पानी के तालाब तामीर किए, जिसका वालिद रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी बैज़ा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, जिसने खरासान को फ़तह करने का एजाज़ हासिल किया, जिसे अमीर मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के दामाद होने का शर्फ हासिल हुआ। उनकी बेटी हिंद से उसका निकाह हुआ, जो तारीख में मशहूर जर्नैल हर दिल अजीज़ गवर्नर अब्दुल्ला बिन आमिर करशी रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से मशहूर हुआ। आइए उस जलील कदर सहाबी के तज़किरे से अपनी आंखों को ठंडक और दिलों को रोशनी बाम पहुँचाएँ। हज़रत अब्दुल्ला के वालिद आमिर ने फ़तह मक्का के मौके पर इस्लाम कबूल करने की सआदत हासिल की। अब्दुल्ला हिजरत के बाद पैदा हुए, 3 साल की उम्र हुई तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गोद में बिठाया, घुट्टी दी और मुस्तकबिल में मालो दौलत और फ़याज़ी की पेशीन गोई की। जब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया फ़ानी से कूच हुआ तो ये उस वक्त 13 बरस के थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उसे बसरे का गवर्नर मुकर्रर किया। अस्मई ने अपना आंखों देखा वाक़या बयान किया कि ईद उल अज़हा के रोज़ अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने लोगों की कुव्वत ख़रीद का जायज़ा लेते हुए आम ऐलान किया कि कुर्बानी के लिए जो भी आज जानवर ख़रीदेगा उसकी कीमत मैं अपनी तरफ से अदा करूँगा। बसरा के बाशिंदों से कहा, बखुदा मैं तुम्हें आजिज़ हुरमा नसीब देखना पसंद नहीं करता। बहवाला तारीख़ इब्न आसाकिर। तारीख़ खलीफा में लिखा है कि 29 हिजरी में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अबू मूसा अशरी को बसरा और उस्मान बिन अबिल आस को फ़ारिस की गवर्नरी से माज़ूल करके हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को दोनों सूबों का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। बहवाला तारीख़ खलीफा हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु 29 हिजरी में 25 बरस की उम्र में बसरे के गवर्नर बने। उस वक्त ये तो 9 मंद जवान थे। उन्होंने मसनद इक़्तिदार संभालते ही मुतअद्दिद लश्कर तरतीब दिए। एक लश्कर की क़यादत खुद की, जिसने पूरे ईरान को सरनगू किया। काबुल और बलूचिस्तान उसी दौर में फ़तह करके इस्लामी रियासत में शामिल किए गए। बलूचिस्तान के साहिली इलाके मकरान को ज़ेर नगी करने के लिए जिस लश्कर को रवाना किया गया, उसके सिपा सलार उबैदुल्ला बिन मुअम्मर थे। तमाम बागियों की सरकूबी करते हुए मकरान पर मुकम्मल कब्जा किया और यहाँ से हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी की मनसूबाबंदी की गई। हिंदुस्तान में दाखिल होने वाले लश्कर इस्लाम की क़यादत के फ़राइज़ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा के सुपुर्द किए गए। उन्होंने सुन्नत इब्राहीमी पर अमल पैरा होते हुए बुतकदा हिंद में शम्मा तौहीद रोशन करने का एजाज़ हासिल किया। सबसे बड़े बुत के हाथ तोड़ दिए और आंखें निकाल दी। आंखों में कीमती हीरे जड़े हुए थे और हाथ सोने के बनाए गए थे। बुत परस्तों को गरजदार आवाज़ में कहा, ये सोना और हीरे उठा लो, हमें इनसे कोई गर्ज नहीं। ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए हमने इन बुतों का हुलिया बिगाड़ा है, ताकि तुम्हें यह हकीकत बताई जाए कि बुत किसी को ना कोई नफ़ा दे सकते हैं और ना ही नुकसान पहुँचा सकते हैं। बुतों की इबादत इंसानियत की तज़लील है।
अक्ल दानिश का तकाजा ये है कि इंसान की पेशानी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुके, वही नफ़ा और नुकसान का मालिक है। वाली बसरा हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो लश्कर इस्लाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सबरा की क़यादत में रवाना किया, उसमें जय्यद उलमा, अल-तकिया और फुक़हा शामिल थे, जिन्होंने जिहाद के साथ साथ दावत और इरशाद के मैदान में नुमाया किरदार अदा किया, जिससे मुतासिर होकर कसीर तादाद में लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद भी लश्कर इस्लाम के कायद की हैसियत से मुसलसल मसरूफ़ जिहाद रहते। उन्होंने बहुत से इलाकों को फ़तह किया। अस्फ़हान, हल्वान, करमान, काबुल, सरखस, निसा और निशापुर जैसे अहम तरीन तारीख़ी शहरों पर इस्लामी सल्तनत का झंडा लहराने लगा। उन मरदम खेज़ इलाकों में बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा पैदा हुए। अफ़गानिस्तान के मशहूर इलाका हरात तक लश्कर इस्लाम पहुँचा और उस पर काबिज़ हुआ। वाली बसरा हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मशहूर जर्नैल हज़रत अहनफ़ बिन कैस की क़यादत में एक लश्कर तखारिस्तान रवाना किया, जिसने वहाँ जाकर इनकलाब बर्पा कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फतूहात से फारिग होकर हज अदा करने के लिए आज़िम मक्का हुए। हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा हाज़री दी। वहाँ मुहाजिरीन और अंसार की नहायत फ़याज़ाना अंदाज में माली मदद की, तो उनके दिलों में हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की मोहब्बत और अज़मत घर कर गई। उनको बेदरेख इनाम व इकराम और माल दौलत से नवाजा। मदीना मुनव्वरा से दोबारा बसरा पहुँचे और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के वाक़या शहादत तक बसरे के गवर्नर की हैसियत से अपने फ़राइज़ मनसबी बहसन खूबी अदा किए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु 35 हिजरी में फितना परदाजों के हाथों मजलूमाना शहीद हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कराम निमटना चाहते थे। हर एक की दिली तमन्ना थी कि शर पसंद अनासिर को मदीना मुनव्वरा से भगाया जाए, लेकिन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने किसी पर हाथ उठाने से मना कर दिया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु चौंक के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के करीबी अजीज़ थे। मदीना मुनव्वरा में शर पसंद अनासिर की सरगर्मियाँ देख कर उनके जज्बात में एक तूफ़ान बर्पा हुआ, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सख्ती से मना कर दिया कि ख़बरदार, मेरी वजह से किसी मुसलमान के खून का एक कतरा भी मदीना मुनव्वरा की गलियों में नहीं गिरना चाहिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु की मज़लूमाना शहादत के बाद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए। जंग जमल का अंदोनाक हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराईं। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जंग जमल में भरपूर हिस्सा लिया और सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफदारी में लड़े। हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा भी हज़रत आयशा के साथ थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास माल दौलत की फरावानी थी, खर्च करने का हौसला भी अल्लाह ताला ने अता किया हुआ था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाहु अन्हु को बसरा चलने की दावत दी थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पेश नज़र तो सिर्फ ये था कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु के कातलों को करार वाकई सज़ा देने के लिए बरसर इक़्तिदार हज़रात को आमादा किया जाए, बामी रंजिशों, कदूरतों और नफ़रतों को मिटाया जाए। उन्हें ये तवक्को थी कि मेरी मौजूदगी में तरफ़ैन मेरा एहतराम मलहूज़ खातिर रखते हुए हद से तजावुज़ नहीं करेंगे। ये तो उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि जंग जमल जैसा दिलखराश वाक़या भी पेश आ जाएगा। तारीख़ में उस हादसे ने उम्मत मुसलमा को हिला कर रख दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस मौका पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मौक़िफ़ की भरपूर तायीद की। जंग सफ़ीन में हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पहलू तही इख्तियार करने को ही तरजीह दी। उस मौके पर उनका तर्ज अमल सालिहाना था। फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी कराने में उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी का मुज़ाहिरा किया। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मसनद खिलाफत पर जलवा फरमा हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की जानिब से लश्कर का कायद नामज़द किया गया। उनकी कायदाना सलाहियतों ने उम्मत मुसलमा को फिर एक झंडे तले खड़ा कर दिया।
शहजादा जन्नत हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। तारीख का ये सुनहरी बाब 41 हिजरी में रकम किया गया। ये साल आमुल जमा के नाम से मशहूर हुआ क्योंकि पूरी उम्मत अरसा दराज के बाद एक क़यादत के तहत जमा हुई थी। खारजियों ने बहुत जोर लगाया कि इख्तलाफात की ये खलीज बदस्तूर कायम रहे, बल्कि उसमें और ज़्यादा वसअत पैदा हो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि हम आपके इशारे पर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, आप खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान ना करें। लेकिन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मत मुसलमा को लहू रंग माहौल से निकालने का तहिया कर चुके थे। जब शरपसंद अनासिर ने ज़्यादा मजबूर करने की जसारत की तो ये कूफे को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर मदीना मुनव्वरा आबाद हो गए। खारजियों ने ताने भी दिए, बुरा भला भी कहा, लेकिन आपने किसी की ना सुनी। वही काम किया जिसमें उम्मत का भला था, उसकी बेहतरी थी। जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मसरद खिलाफत से दस्तबरदार होकर बड़ी अजमत का सबूत दिया और उम्मत के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि अगर बामी इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम न लें तो एक फरीक उम्मत की हमदर्दी और खैरखाई को पेश नज़र रखते हुए दस्तबरदार हो जाए। जब तक ये कुर्बानी नहीं दी जाती इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो सकते। दस्तबरदार होने वाले को रुफ़क़ाओ अहबाब की तरफ से तरह तरह के ताने तो ज़रूर सुनने पड़ते हैं, जैसा कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी अजीम हस्ती को तारीख़ के उस अहम तरीन मोड़ पर सुनने पड़े। किसी शरपसंद ने आपको मुज़ल्लिल मोमिनीन कहा और किसी ने मसवद वजूहुल मोमिनीन कहा कि उन्होंने मोमिनों को रुसवा कर दिया, मोमिनों के मुंह काले कर दिए। लेकिन आपने कमाल अजमत का सबूत देते हुए उन बातों की परवाह न की। उसका असर ये हुआ कि फिर से इस्लामी रियासत का रकबा बढ़ने लगा, बड़ी तेज़ी से फतूहात होने लगी और उम्मत का दोबारा वकार और जलाल बहाल हुआ। उस तारीखी मसालियत के मौके पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी उम्मत मुसलमा का हुक्मरान बनने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को दोबारा बसरे का गवर्नर नामजद कर दिया। उन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरोकार लाते हुए फतूहात का दायरा वसी किया। काबुल, मकरान, कंधार और गजनी के इलाके उन्हीं की मुदब्बराना क़यादत के तहत फतह हुए, क्योंकि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन समरा, अब्दुल्ला बिन सवार अब्दी और मोहल्लब बिन अबी सफरा जैसे तजर्बाकार जर्नैलों को उन मुहिम्मात पर रवाना होने वाले लश्करों का कायद बनाकर रवाना किया था। हज़रत मोहल्लब बिन अबी सफरा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर को तेज़ी से आगे बढ़ाते हुए दर्रा खैबर के रास्ते सरजमीन हिंद में दाखिल हुए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे हुकूमत में 3 साल तक ये बसरे के गवर्नर रहे और उसके बाद उन्हें माजूल कर दिया तो उन्होंने गोशे नशीनी इख्तियार कर ली। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में 59 हिजरी में दाई अजल को लब्बैक कहते हुए अल्लाह को प्यारे हुए। उनकी वफ़ात हसरत आयात पर अफसोस का इजहार करते हुए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह तारीखी जुमला अदा किया, उसके बाद हम किस पर फ़ख्र का इजहार करेंगे, अल्लाह उस पर राज़ी और ये अपने अल्लाह से राज़ी। अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वाली बसरा हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर अल-करशी रज़ी अल्लाह अन्हु का ये वाक़या ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर पेश की जाने वाली वीडियोस पसंद आ रही हों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।